जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3। पार्ट 2 के अंदर अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस। ये चारों चीजें अपन ने पढ़ ली है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है। कहां से? इंफिनिटी से। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाना है। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है। अच्छा, ओम्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है। तो वहां से क्या आया था फॉर्मूला? V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर। आर क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है। आर की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। आर की यूनिट ओम होती है। ठीक है। रो क्या होता है? रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर एक और नाम होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। इसकी यूनिट ओम मीटर होती है। ये सारी चीजें अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस करी है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देखें, तब ही आगे चल पाएंगे, नहीं तो फिर ये थर्ड वीडियो समझ नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो, अपन पहले अब करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? सर्किट होता क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट है क्या? सर्किट एक क्लोज पाथ है जिसके अंदर करंट फ्लो करेगा। इट इज अ क्लोज पाथ in which current can flow, जिसके अंदर करंट फ्लो करेगा। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो ही करंट फ्लो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे होंगे? फ्लो कर रहे होंगे। आप लोगों को पता ही है इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? करंट फ्लो करता है। ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कुछ चीजें होती है। जैसे देखो, रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, ऐसे कुछ लगा हुआ है, ऐसे कुछ लगा हुआ है, ऐसे इसके साथ में ऐसे, मतलब ये सारी चीजें देखी होगी ऐसे करके। ये पूरा सर्किट डायग्राम है आपके पास में इस तरीके से। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे, कई बार ऐसे भी होता है, कई बार डॉट में भी होता है। तो ये सारी चीजें सर्किट डायग्राम्स है। अब देखो, ये सर्किट डायग्राम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किट के अंदर क्या क्या है। तो कुछ सिंबल्स हैं, वो आज अपन देखेंगे कौन कौन से सिंबल्स हैं, कौन कौन से सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे सिंबल भी देख लेते हैं एक बार। देखो, पहला सिंबल है, ये क्या होता है? सेल। क्या होता है? सेल। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब बहुत सारे सेल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बैटरी बन जाएगी। ठीक है। अब देखो, ये थर्ड है रेजिस्टेंस। क्या है ये? रेजिस्टेंस। इससे रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किट के अंदर। अच्छा, एक और चीज होती है रेजिस्टेंस में, ऐसे करके कुछ एरो दे रखा होता है। एरो मतलब ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब समझो, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें देखो डिफरेंस देखो। ये है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, मतलब इसकी वैल्यू अगर एक बार 10 हो गई, ये 10 ओम है, तो ये 10 ही रहेगा फॉरएवर। अब ये वेरिएबल क्या है? इस 10 को अपन 12 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, आगे 15 भी कर सकते हैं, मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है। अच्छा, एक और रेजिस्टेंस में एक और डायग्राम आता है, देखो ऐसे करके, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट भी क्या है? रेजिस्टेंस ही है।
ये भी कैसा रेजिस्टेंस है, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल रेजिस्टेंस ही है ये भी, ठीक है। रियोस्टेट भी क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अच्छा, एक बल्ब का डायग्राम आता है ऐसे करके, ऐसे, इसको बोलते हैं बल्ब, बल्ब का डायग्राम। अच्छा, ये वाला डायग्राम क्या है, ये वाला डायग्राम है की, कैसी की, क्लोज्ड की, कैसी की है, क्लोज्ड की, मतलब ये अभी स्विच ऑन है, इसको अपन स्विच भी बोलते हैं। कैसी कंडीशन में है, ऑन स्विच, ठीक है, कैसी कंडीशन में है, ऑन है ये स्विच, ठीक है। अच्छा देखो, एक और आता है डायग्राम स्विच का, ऐसे भी आता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑफ स्विच, ठीक है, ऑफ स्विच। अच्छा, ये वाला डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है एमीटर को, एमीटर को। ये वाला डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर क्या करता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, एमीटर करंट को मेजर करता है, ठीक है। ये सर्किट के अंदर सारे डायग्राम होते हैं। अच्छा, कुछ एक आध और डायग्राम है, जैसे देखो ऐसे, ये सिंपल क्या होता है, वायर। ये देखो, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये लाइनिंग क्या है, वायर्स है ना, कंडक्टिंग वायर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, जिनसे करंट पास हो रहा है, जिनसे क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। अच्छा, एक डायग्राम ऐसे भी आता है, ऐसे, इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, क्या है, कनेक्टिंग, क्या है, कनेक्टिंग वायर, या फिर इसका नाम जॉइंट भी कहलाता है, जॉइंट, जोड़ दिया ना, देखो एक वायर जा रहा था, उसमें दूसरा वायर जोड़ दिया, तो इसको जॉइंट बोलते हैं, क्लियर है। एक और चीज, ये ऐसे एक वायर जा रहा है, एक वायर ऐसे आ रहा है, अब ये इसके ऊपर से आएगा और इसके टच होके आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, जॉइंट कहलाएगा। पर अगर ये ऐसे करके आ रहा है तो ये क्या है, ओवरलैप, ओवरलैप ऑफ वायर, ओवरलैप ऑफ वायर, क्लियर है। ये इसके ऊपर से आ रहा है, ये देखो, ये पीछे में है और ये आगे में है, ये टच नहीं हो रहे हैं, ये ऐसे है। अगर ये ऐसे है तो आप लोग देख रहे हो तो ये टच हो रहे हैं ना, पर अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो ये टच नहीं हो रहे, इनमें गैप है। अगर ये आप लोग उधर से देख रहे हो तो ये कैसा लग रहा है, ये टच हो रहा है, पर हालांकि ऐसा नहीं है कि इनमें गैप है। अब ये गैप है तो ये गैप कैसे दिखाया जाए, कि ये ऐसे करके घुमा के दिखा दिया, ओवरलैप वायर, मतलब एक के ऊपर से एक जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकली टच नहीं है। अगर टच भी हो गया तो फिजिकली टच है। फिजिकली टच का मतलब क्या, देखो जैसे वायर होता है, नॉर्मली वायर में क्या होता है तुम्हारे पास में, वायर में सिंपल कोटिंग होती है, बाहर में वायर में क्या होती है, कोटिंग होती है। वायर में कोटिंग होती है तो वो टच भी हो जाए तो उसमें करंट नहीं आता, पर अगर वायर में कोटिंग नहीं है तो वो कॉपर के वायर होंगे या एल्यूमिनियम के वायर होंगे, और टच होंगे तो करंट आ जाएगा और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में, एक बार ये डायग्राम्स देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सारे सर्किट के डायग्राम समझ में आ गए। अब देखो एक बार सर्किट को भी बताते हैं कि कौन सा डायग्राम क्या, फंक्शन क्या है, कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कौन क्या करेगा सर्किट में। देखो अगर हम बात करें, ये क्या है, वायर, कैसा वायर है, कनेक्टिंग वायर। अब देखो एक बार ऐसे ये वायर है, यहां से क्या जा रहा है, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका। अब ये रेजिस्टेंस में ये यहां पे अपन ने क्या लगा दिया, ऐसे बल्ब लगा दिया, आपने क्या लगा दिया है, ऐसे बल्ब लगा दिया है। अब ये बल्ब के साथ में आपने यहाँ पे एमीटर लगा दिया, और हमने बोला कि रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लग गया जो वोल्टेज मेजर करेगा। नीचे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा दिया, यानी बैटरी लगा दी।
बैटरी क्या मेंटेन करती है सर्किट में? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है? बैटरी करती है, ये पहले भी बता रखा है, ठीक है, पिछले वीडियो में देखना। अच्छा, यहां पे एक की लगा दी, की लगाने के बाद में इसको ज्वाइन करवा दिया। अब जब तक ये ज्वाइन नहीं होगा, अभी कैसी की है? ओपन। जब तक ये ज्वाइन नहीं होगा, क्लोज की नहीं होगी, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखो क्या कर रहा है, बैटरी का फंक्शन क्या है? धीरे धीरे सारे फंक्शन समझो। बैटरी का फंक्शन क्या है? बैटरी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है? एनर्जी सप्लाई कर रही है। बैटरी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी सप्लाई कर रही है। अब इलेक्ट्रॉन देखो कैसे, करंट यहां से यहां जा रहा है, करंट ऐसे जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी ये वाली, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन करंट के। अब इलेक्ट्रॉन को क्या दे देगी? एनर्जी दे देगी। कौन दे देगी? बैटरी दे देगी। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या दे देगा उनको? एनर्जी। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे आए, यहां पे आ गए, तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या दे दी? एनर्जी दे दी। एनर्जी देते ही वो क्या हो गए? इस स्टेट में आ गए। अब ये जाएंगे भाई साहब सर्किट में, घूमे, ऊपर चले गए। ऊपर जाके बल्ब को इन्होंने एनर्जी दे दी। बल्ब को एनर्जी दे दी तो इनकी एनर्जी लॉस हो गई। अब एनर्जी लॉस हुई तो फिर वापस से आए। कैसे? किसके पास में आए? बैटरी के पास में। बैटरी से क्या बोला? दे दे, दे दे। तो बैटरी ने क्या दिया? बैटरी ने वापस से इलेक्ट्रॉन दिए। इलेक्ट्रॉन को क्या दे दी? एनर्जी दे दी। बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रही है, इलेक्ट्रॉन को क्या दे दी है? एनर्जी दे दी। फिर एनर्जी भाई साहब, एनर्जी आते ही फिर वापस से गए, बल्ब को एनर्जी दे दी, बल्ब ने एनर्जी ले ली, फिर वापस से आए, नीचे आए, फिर वापस से एनर्जी मिल गई। तो एक तरीके से ये क्या है? इसके पास में बहुत सारी एनर्जी है। बैटरी क्या प्रोवाइड कर रही है? बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। इसके पास में बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा पैसा है। ये पैसा है, ये ऐसे फादर हैं जिनके पास में बहुत सारा पैसा है। ये अपने बच्चों को क्या दे देते हैं? पैसा दे देते हैं। बच्चे पैसा उड़ा के आ जाते हैं, फिर वापस से आके पैसा, वापस से पैसा देते हैं, फिर उड़ा के आ जाते हैं, फिर वापस से पैसा मांगते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये इसका काम तो ये हो गया। फिर वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्टेज को मेजर करना। रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को अपोज करना। बल्ब ग्लो कैसे करेगा? बल्ब के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, बल्ब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ग्लो कर जाता है। एमीटर क्या करेगा? एमीटर करंट को मेजर करेगा कि कितना करंट आ रहा है। ठीक है, ओके। अब अपन देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ये तो सारे सर्किट डायग्राम हो गए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है अपने पास में? देखो रजिस्टर कैसे कनेक्ट होते हैं। रजिस्टर कुछ एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, मतलब करंट जो है R1, R2, R3 में सेम करंट जाएगा। R1, R2, R3 में सेम करंट जाएगा। ठीक है, R1, R2, R3 में सेम करंट जाएगा। क्लियर है? पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में कुछ ऐसे कनेक्ट होंगे रेजिस्टेंस, ऐसे। तो देखने पे क्या होगा? आई ऐसे गया, इधर क्या हो गया? पाथ में डाइवर्जन आ गया। यहां पे क्या होता है? पाथ में डेविएशन आ जाता है। क्या आ जाता है? डेविएशन। पाथ डेविएट हो जाता है उधर। इधर पाथ डेविएट नहीं होता, पाथ डजंट डेविएट। वहां डेविएशन आ जाता है, वहां पे करंट घूम जाता है। किसके पाथ में? करंट के पाथ में। ठीक है ना?
करंट के पाथ में यहाँ पे डेविएशन है, यहाँ पे करंट सीधा सीधा चले जा रहा है, रजिस्टर में करंट इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इधर रजिस्टर में करंट सेम नहीं होगा, इधर करंट कुछ अलग होगा, इधर I1 गया, इधर I2 गया, इधर डिफरेंट करंट होंगे, इधर सेम करंट होंगे। क्लियर है? अब देखो इसमें डालते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में फर्स्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे करेंगे, पहले अगर मैं बात करूं, देखो सीरीज में कैसे कनेक्ट करना है, तीनों में करंट सेम जाना चाहिए, मतलब R1 R2 R3, या फिर तीनों में नहीं n रजिस्टर भी कनेक्ट करोगे तो n में भी करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा। ठीक है, अब यहां पे करंट देने वाला भी कोई होना चाहिए, करंट देने वाला कौन है, बैटरी। बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगी तभी क्या आएगा, करंट आएगा। बैटरी की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इसीलिए करंट का फ्लो होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर जितना करंट आप बैटरी से ले रहे हो, ध्यान रखना हमेशा उतना ही करंट दे देना है वापस आपको। ठीक है, यहां पे ये R1 रजिस्टर, यहां पे ये R2, यहां पे ये R3 रजिस्टर। क्लियर है? ठीक है, अब देखो दो पॉइंट समझना पहले सीरीज के बारे में। सीरीज में क्या है, पहले करंट सेम रहता है, करंट इन ईच रजिस्टर, करंट इन ईच रजिस्टर इज सेम। सब रजिस्टर में करंट सेम रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सब रजिस्टर में वो डिफरेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन ईच रजिस्टर। सब रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहां पे V2, यहां पे V3। क्लियर है यहां तक? ये दोनों पॉइंट्स भी उतार लो, ये डायग्राम भी बना लो। ठीक है, अब देखो यहां से थोड़ी सी चीजें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए करी जाएगी। क्या क्या है, मैं अगर ऐसे बोलूं ये नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल मतलब टोटल पोटेंशियल, बैटरी तो पोटेंशियल मेंटेन कर रही है, ये V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। V किसके बराबर होगा, V इज इक्वल्स टू, V क्या है, टोटल। टोटल को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। V टोटल किसके बराबर, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। V टोटल को V इक्विवेलेंट EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। V EQ इज V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V को अपन क्या लिख सकते हैं, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू IR अपन को पता है, V इज इक्वल्स टू IR होता है तो V इक्विवेलेंट क्या होगा, IR इक्विवेलेंट होगा। V1 क्या होगा, V1 होगा IR1, V2 क्या होगा IR2, और V3 क्या होगा IR3। क्यों भाई, देखो तीनों रजिस्टर में करंट सेम ही तो जाएगा, करंट I ही तो जाएगा, तभी तो I इधर वापस आएगा। यहां से करंट I जाएगा तभी I वापस इधर आएगा। तो देखो तीनों रजिस्टर में करंट तो सेम है, पर रजिस्टर की वैल्यू तो डिफरेंट है, इसकी R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 है। तीनों रजिस्टर की वैल्यू भी अलग अलग है। अगर अलग अलग वैल्यू है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। तो यहां पे V इक्विवेलेंट की बात करें तो V इक्विवेलेंट क्या होगा, I, देखो V इक्विवेलेंट की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। V इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से I R इक्विवेलेंट है, तो I R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ठीक है, यहां से I कॉमन ले लेते हैं, I R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I ने I का कत्ल कर दिया यहां पे। ठीक है, फिर R इक्विवेलेंट यहां पे क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। ठीक है, फॉर n रजिस्टर्स
बहुत सारे एन रजिस्टर्स हो, एक दो तीन नहीं, एन रजिस्टर्स, बहुत सारे रजिस्टर, तो उन एन रजिस्टर्स के लिए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन Rn तक ऐड कर दोगे। अगर ये सारे रजिस्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, और कितने रजिस्टर हैं, एन रजिस्टर है। इफ एन रजिस्टर्स of same magnitude are connected in series के अंदर कनेक्ट कर दें, then the value of R equivalent की वैल्यू क्या होगी, देखो R R R R सब R है और N रजिस्टर हैं, तो क्या हो जाएगी, एन आर हो जाएगी। कितना हो जाएगी, एन आर। अगर देखो मैं बोलूं 2 2 2 के हैं, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, तो तीनों को प्लस करने पे 6 आना चाहिए। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, मैं ऐसे नहीं करके ऐसे कर देता हूं, 1 2 3 रजिस्टर है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा तो भी 6 ही आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा तो भी 6 आएगा। क्लियर है। अगर एन रजिस्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सब सेम होने चाहिए, पर सेम होने चाहिए, और एन रजिस्टर है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू एन आर होगी। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, एन आर होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, सब रजिस्टर के अंदर। ठीक है, उतार लो इसको। ठीक है, उतार लिया, मिटा दे। ठीक है, अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। अब करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो सर्किट डायग्राम कैसे बनाएं। सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनाते हैं, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सर्किट डायग्राम। ये V वोल्ट की बैटरी है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगी। ये R1 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर है, ये R3 रजिस्टर है। यहां से करंट जाएगा I, यहां पे I, यहां पे I। अब देखो पाथ में डाइवर्जन हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्या जॉइंट है, तो जॉइंट है तो उसमें पाथ में डाइवर्जन हो जाता है। अब जॉइंट है तो यहां पे कुछ I1 गया होगा, इधर I2 गया होगा, इधर I3 करंट गया होगा। ये तीनों मिला के वापस से यहां पे गए होंगे और ये टोटल करंट आई हो गया होगा और यहां पे वापस आई। मैंने बोला कि बैटरी से जितना करंट निकाल रहे हो उतना करंट उस बैटरी को वापस दे दोगे। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा करोगे, बैटरी से जितना करंट निकला उतना करंट बैटरी को वापस दे दिया, आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। ठीक है, अब देखो वापस से I1 I2 I3 सीरीज में क्या होता था, करंट सेम होते थे, पर यहां पे करंट क्या होते हैं भाई, डिफरेंट होते हैं। यहां पे रजिस्टर में करंट कुछ अलग जाएगा, इसमें कुछ अलग जाएगा, इसमें कुछ अलग जाएगा। तीनों रजिस्टर में करंट डिफरेंट होंगे, तीनों रजिस्टर में करंट डिफरेंट होंगे, पर पोटेंशियल ड्रॉप यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रजिस्टर is सेम। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रजिस्टर इज सेम, मतलब सब में क्या होगा, इसमें V है, ऊपर वाले में भी V होगा, इसके ऊपर वाले में भी V होगा, सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। करंट इन ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, करंट इन
इन ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, सब में झटके अलग अलग लगेंगे, ठीक है, अलग अलग झटके लगेंगे इसमें, ठीक है। देखो अगर करंट डिफरेंट है तो अब की बार आई की वैल्यू क्या होगी, सेम नहीं होगी, तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, i1 प्लस i2 प्लस i3 करके निकालेंगे, आई की वैल्यू i1 प्लस i2 प्लस i3 करके निकालेंगे। तो i इज इक्वल्स टू आई टोटल इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस i3 करके निकालेंगे। आई टोटल को बोलते हैं आई इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस i3 बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से क्या होगा, I इज इक्वल V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू V बाय आर हो जाएगा। ओम्स लॉ यही बोलता है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V बाय आर। अगर I इज इक्वल्स टू V बाय आर हो गया तो I इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्योंकि V तो सब में सेम है तो V ही रहेगा। अगर मैं बात करूं I1 की तो I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, I2 की बात करें तो V अपॉन R2, I3 की बात करें तो V अपॉन R3, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ सेम है, अब इसमें लगाते हैं V इक्विवेलेंट, I इक्विवेलेंट क्या है, I इक्विवेलेंट V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। अब V कॉमन ले लेंगे, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V कॉमन लिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये V ने V का कत्ल कर दिया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। वो ही सेम चीज फॉर n रजिस्टर्स, n रजिस्टर्स से, n रजिस्टर्स के लिए अगर n रजिस्टर है तो क्या होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन 1 बाय Rn, ठीक है। अगर हमने क्या किया, n registers of same magnitude, n registers of same magnitude are connected in parallel, ठीक है, then R equivalent क्या होगा, then R equivalent क्या होगा वो भी बताते हैं। कहां लिखे, कहां लिखे, एक बार उतार लो उसके बाद रब करके बताते हैं, ठीक है। चलो छैया 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 बेटा दे, ओके। देखो एक बार पहले सीख लेते हैं, n registers of same magnitude are connected in parallel, then R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट होता है n अपॉन R। अगर बहुत सारे R हैं सेम मैग्नीट्यूड के, सब R हैं, ठीक है, और क्या कर दिया, n नंबर ऑफ कनेक्ट कर दिए, n नंबर कनेक्ट कर दिए, मैग्नीट्यूड क्या है, R है सबका, तो n बाय R हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, R बाय n आएगी, क्या आएगी, R बाय n। यही चीज अगर सीरीज में होती है तो ये तो किसके लिए है, फॉर पैरेलल, किसके लिए है ये, फॉर पैरेलल के लिए है, और फॉर सीरीज के लिए क्या होती है बेटा, सीरीज के लिए होती है दोस्तों R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एन आर। R इक्विवेलेंट एन आर होता है अगर सेम मैग्नीट्यूड के रेजिस्टेंस n रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए जाए किसमें, सीरीज में। तो अगर सेम मैग्नीट्यूड के n रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो R बाय n आता है, ठीक है।
वहां पे क्या हो जाता है, n टाइम्स इंक्रीज और यहां पे n टाइम्स डिक्रीज। यहां पे तो n टाइम्स इंक्रीज, यहां पे n टाइम डिक्रीज। मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा, द रेजिस्टेंस इन सीरीज गेट इंक्रीज। मतलब सीरीज में तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाएगा। द रेजिस्टेंस इन पैरेलल, द रेजिस्टेंस इन पैरेलल डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। ठीक है, बना लो, उतार लो एक बार। समझ में तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, आ रहा है, ओके। अगर नहीं बैठा है तो इसको रिपीट करके देखें, लूप में देखें, लूप में देखोगे ना तभी जाके समझ में आएगा, क्योंकि ये चीजें है ही ऐसी, फिजिक्स है। तो लूप में देखोगे तभी समझ में आएगी, बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगी। वैसे तो बहुत इजी है पर एक बार में नहीं आती है, लूप में देखोगे तो आएगी। ठीक है, नहीं आया वापस से बैक जाओ, फिर देखो, फिर बैक जाओ, फिर देखो। ठीक है, आएगा, अरे आएगा, क्यों नहीं आएगा यार। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो गया। कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देख लेते हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको पहले एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, ये बैटरी है आपके पास में, 10 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर दे रखा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है। पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकते हैं, मैं सारी चीजें यहीं पे बता देता हूं। देखो इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, फाइंड फर्स्ट क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, पहला इफेक्टिव रेजिस्टेंस को अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बात बराबर है। ठीक है, सेकंड करंट ड्रॉन बाय बैटरी, करंट ड्रॉन बाय बैटरी। ठीक है, बैटरी से कितना करंट निकला, बैटरी ने कितना करंट दिया वो। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड क्या है, थर्ड पूछा क्या गया है, ये बहुत अच्छे से देखना। थर्ड पूछा गया है कि पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर, सब रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप बताओ। क्योंकि ये वाला रजिस्टर इन दोनों से सीरीज में है तो दोनों में पोटेंशियल अलग अलग होगा। ये दोनों पैरेलल में है तो जो इसमें होगा वो ही इसमें होगा। ठीक है, मतलब यहां पे तो जो पोटेंशियल होगा वो 6 में भी होगा, वो 3 में भी होगा, पर यहां पे और यहां का पोटेंशियल डिफर करेगा क्योंकि ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, अभी देखते हैं सारी चीजें। पोटेंशियल ड्रॉप पूछ लिया उसने, फिर पूछेगा करंट, फोर्थ क्या है, करंट इन 3 and 6 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर। 3 ओम रजिस्टर में कितना करंट गया, 6 ओम रजिस्टर में कितना करंट गया, क्योंकि करंट यहां पे क्या हो जाता है, डिफर हो जाता है।
करंट यहां पे क्या हो जाता है, डिफर हो जाता है। क्लियर है। अब एक एक पॉइंट्स करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है कि यहां पे देखो, यहां पे एक बार सर्किट में चलना सीखो, चलना जरूरी है, चलना आना चाहिए। सर्किट को पीछे से ब्रेक करेंगे। पहले देखो यहां पे करंट आई आया, यहां से आई आया, इधर आई आया, तो यहां से अपन गए तो यहां पे भी आई आएगा, यहां पे आई, यहां पे डाइवर्जन हो गया, इधर I1 गया, इधर I2 गया। मतलब डाइवर्जन मतलब पैरेलल। जहां पे करंट का डाइवर्जन दिख जाए वहां पे क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मतलब जहां डाइवर्जन दिख गया वहां पे क्या है, पैरेलल है। दो रास्ते हैं एक ही जगह जाने के, एक ही जगह जाने के दो रास्ते हैं। ठीक है, तो एक इधर से भी जा सकते हैं, एक इधर से भी जा सकते हैं। फिर मिल गए, वापस से आई आया, यहां पे आई, यहां पे आई। ठीक है, सर्किट में चलना सीख गए। अब देखो क्या पूछा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये और ये दोनों मिला के इससे क्या है, सीरीज में। तो ये दोनों क्या है, पहले पैरेलल में। तो कैसे निकालते हैं, देखो ये है सीरीज और इन दोनों का है पैरेलल। तो पहले इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करना पड़ेगा, 3 और 6 का, और फिर 2 के साथ में सीरीज। तो पहले 3 और 6 का क्या करोगे, पैरेलल सॉल्व करोगे। तो इन दोनों का पैरेलल क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 1, यानी 3/6, यानी 1/2, यानी 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। अगर 1/2 आ गई तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यहां पे 3 और 6 की जगह पे अपन क्या लगा सकते हैं, 2 ओम। ठीक है, अब देखो सर्किट के अंदर ये कैसा दिखेगा, ये 2 ओम और ये भी 2 ओम, और यहां पे आपके पास में बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की। अभी देखो ये 2 और ये 2, ये ऐसा था सर्किट, अब सर्किट ऐसा बन गया। अब ये सर्किट जब ऐसा बन गया है तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। तो R इक्विवेलेंट यहां से कितना हो जाएगा, 2 + 2 यानी 4 ओम। कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो पहला तो निकल गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 4 ओम हो गया। सेकंड क्या है, करंट ड्रॉन बाय द बैटरी। बैटरी से करंट कितना निकला, देखो वही ओम्स लो, सेकंड कर रहे हैं बाय ओम्स लो। ओम्स लो से क्या होगा, V इज इक्वल्स टू IR होता है। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो V की वैल्यू क्या है, 10, I की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू कितनी है, 4। अच्छा टोटल की बात हो रही है, R इक्विवेलेंट ही लेंगे यहां पे। ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट, क्योंकि टोटल V ले रहे हो ना। तो V की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू I, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 4, तो I इज इक्वल्स टू 10/4 यानी 5/2 यानी 2.5 एम्पियर। कितना करंट आएगा, टोटल करंट कितना आएगा, 2.5 एम्पियर। कितना आएगा, पहले R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है, 4 ओम। ठीक है, अब I की वैल्यू कितनी आई है, 2.5 एम्पियर आई है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर, सब रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। पहले ये दोनों उतार लो, क्योंकि ये मिटा के फिर ही थर्ड फोर्थ कर पाएंगे। ठीक है, मिटा दे। देखो इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करना। सर्किट थ्योरी बहुत इजी होती है, बिल्कुल धीरे धीरे करोगे ना, सर्किट को पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, बिल्कुल धीरे धीरे सॉल्व करोगे, सब चीजें आ जाएगी। ठीक है, पर बस कंसेप्ट अच्छे से याद रखना। पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर मतलब V की वैल्यू चाहिए। अब देखो यहां पे V1 हो जाएगा, यहां पे V2 हो जाएगा, और ये V2 इसमें भी V2 ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो V1 निकाल लो, V2 निकाल लो। अच्छा इस सर्किट का वापस से दूसरा वाला सर्किट कैसा आया था वो बना लेते हैं। देखो ऐसा और ऐसा,
तो ये भी 2 ओम आया था और ये भी 2 ओम आया था। यहाँ पे बैटरी लगी थी अपने पास में 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे V1 निकालना है, यहाँ पे V2 निकालना है। अब ये जो V2 इसमें आया होगा वो ही V2 इन दोनों में रहा होगा, ठीक है। ये जो V2 यहाँ पे आया होगा वो ही V2 इन दोनों में रहा होगा, क्योंकि इन दोनों को डिस्प्लेस ही तो किया था अपन ने 2 से, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल के 2 ही तो आया था, ठीक है। तो यहां पे जो V2 रहा होगा वो V2 इन दोनों में आया होगा, ठीक है। देखो V1 निकालें, V1 इज इक्वल्स टू IR1। अब बताओ मेरे को I कितना गया होगा, I यहां से 2.5 एम्पियर जा रहा है, तो इसमें कितना गया होगा करंट, 2.5 ही गया होगा। तो V1 इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 2, V1 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, V1 की वैल्यू कितनी आई है 5 वोल्ट। अब देखो एक और चीज देखो, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट इस पहले वाले रजिस्टर ने लिया, तो अगले वाला रजिस्टर भी क्या लेगा 5 वोल्ट ही लेगा। भाई पहले रजिस्टर ने 5 वोल्ट ले लिया है तो आगे भी 5 वोल्ट ही होगा, तभी तो मिला के 5 5 10 होंगे, ठीक है। पर निकाल के भी दिखा देते हैं, चलो प्रूफ कर देते हैं इसको। V2 इज इक्वल्स टू IR2, V2 इज इक्वल्स टू I, उसमें भी 2.5 ही गया, देखो यहां से करंट I गया, I यहां पे I, तो ये इसके साथ में सीरीज में ही तो है, तो इसमें जो V2 रहा होगा वही V2 इधर रहा होगा, तो मतलब यहां पे V2 निकाल लो, यहां पे करंट कितना जा रहा है 2.5 ही जा रहा है, तो 2.5 इंटू R इक्विवेलेंट कितना आया 2 आया, तो V2 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, V2 की वैल्यू भी क्या हो गई 5 वोल्ट हो गई, ठीक है। ये तो किस में था 2 ओम रजिस्टर में, ये V1 किस में था, V1 किस में था इन 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर में था। ये V2 किस में है, V2 किस में है, V2 यहां से लिख लो, साइड में लिख लो अलग से, V2 किस किस में है इन 3 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर, 3 ओम और 6 ओम रजिस्टर में, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों किस में कनेक्ट है पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए से, ठीक है। बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्लियर है। अब दोनों में सेम वोल्टेज, कितना वोल्टेज 5 वोल्ट, अब दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो करंट तो सेम होगा नहीं, तो ये कौन सा था अपने पास में थर्ड वाला पार्ट था, और ये वाला पार्ट अपन कर लेते हैं फोर्थ वाला लास्ट वाला पार्ट, करंट इन 3 ओम और 6 ओम रजिस्टर। तो 3 ओम रजिस्टर में वोल्टेज कितना था, वोल्टेज 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो I इज इक्वल्स टू V बाय R लगाएं, V 5/3 एम्पियर हो जाएगा, 5/3 क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। और सॉल्व कर दें, सॉल्व कर लेते हैं, चलो 3 1 जा 3, पॉइंट लगाया 20, 3 6 जा 18, 1.6 एम्पियर, ठीक है 1.6 एम्पियर। अच्छा देखो इधर, ये तो किस में हो गया 3 ओम रजिस्टर में, किस में है इन 3 ओम रजिस्टर, ठीक है 3 ओम रजिस्टर में। इन 6 ओम रजिस्टर, 6 ओम रजिस्टर में कितना होगा, देखो भाई 6 ओम रजिस्टर की बात कर लेते हैं। 6 ओम रजिस्टर में वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम का है, तो I निकालना है, I इज इक्वल टू V बाय R, यानी 5/6, ठीक है 5/6, क्लियर है। तो ये एम्पियर में आएगा, आगे बात समझ में, ठीक है उतार लो 5/6 एम्पियर। मिटा दे, ओके। क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या क्या क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, 2 ओम और 3 और 6 दोनों पैरेलल में लगा रखे हैं, 2 उससे सीरीज में कनेक्ट है। इसमें वोल्टेज पूछा है, इसमें भी वोल्टेज पूछा है, इन दोनों में करंट भी पूछा है, करंट भी निकाल लिया अपन ने।
करंट ड्रॉन बाय द बैटरी, बैटरी कितना करंट निकाल रही है वो भी निकाल लिया है। आर इक्विवेलेंट भी पूछा है, आर इक्विवेलेंट क्या था वो भी अपन ने निकाल लिया। ठीक है, समझ में आ गया। रजिस्टर में यही क्वेश्चन है और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, अपन ने सारे क्वेश्चन सारे टाइप के एक ही क्वेश्चन में सबको इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, हर तरीके का। ओके, मिटाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कितने रजिस्टर कनेक्ट करें, या फिर 3-4 रजिस्टर दे देंगे तुम्हें और बोलेंगे कि कैसे कनेक्ट करें इनको। ठीक है, करवाते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है देखो, 6 रजिस्टर्स of 3 ohm are connected such that, कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया गया है 3 रजिस्टर को कि इनका such that they have R equivalent is 10 ohm। भाई 6 रजिस्टर है, each of 3 ohm रजिस्टर, each of 3 ohm are connected such that they have R equivalent 10 ohm। तो find the combination, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि कैसे हो भाई। देखो 3 ओम के अगर 3 रजिस्टर लेता हूं और तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं तो आंसर कितना आएगा, 9। कितना आएगा, 9 आएगा। देखो 3 ओम के 3 रजिस्टर लिए, 1 2 और ये 3, तीनों को किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। मतलब ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, तीनों को कनेक्ट कर दिया सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद में बचे कितने हैं, 3 और बचे हैं। इन तीनों से उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, इन तीनों से अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा तो भी क्या होगा, ये 9 और 9 का पैरेलल हो जाएगा तो हो जाएगा 9/2। तो आंसर नहीं बैठेगा क्योंकि कितना चाहिए, 10 चाहिए। 9/2 इज 4.5। ठीक है, तो आंसर नहीं आएगा। अभी अब बचे हुए हैं जो, उनको हम क्या कर सकते हैं, या तो मैं उन तीनों को भी सीरीज में लगा दूं। तीनों को सीरीज में लगाने पे कितना हो जाएगा, 9 + 9 18 हो जाएगा। अब बचे हुए तीनों को हम पैरेलल में लगा देते हैं। अगर ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये भी 3 ओम, ऐसे लगा देते हैं। देखो ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम। इन तीनों का पैरेलल सॉल्व करने पे कितना आएगा, इन तीनों को पैरेलल सॉल्व करके देखिए, 1/3 + 1/3 + 1/3 1/R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो जाएगा, 3/3 के बराबर हो जाएगा। मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 को इसके साथ ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 ओम। तो क्या करेंगे, 3 को तो क्या करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे, और बचे हुए 3 है वो उससे क्या होंगे, सीरीज में लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, ए और ये बी एंड। ठीक है, 3 तो पैरेलल में लग गए और बचे हुए 3 किस में लगेंगे, सीरीज में लगेंगे। ये तुम्हें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ये तुम्हें अपना दिमाग लगा के करना पड़ेगा काम। ठीक है, ओके, आ गया समझ में, मिटा दें, ओके। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। रेजिस्टिविटी वगैरह सब कुछ पढ़ ली है, रेजिस्टेंस हो गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट देखेंगे, जूल्स लॉ और पावर। नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से पढ़ें ये सब कुछ। ओके, जय हिंद, जय भारत।